है एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद कर रहे होंगे आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा क्लासेस है वो क्लासेस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं, एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा जाएगा। अगले क्लासेस में हमने सारा क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ने देख लिया था, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिकली टू टाइप्स है। एक टाइप का नाम था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक टाइप का नाम था कि हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने बोला था कि हमारे सिलेबस में इंक्लूड सिर्फ कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑर्डिनरी। और ऑर्डिनरी का फर्दर हमने क्लासिफिकेशन किया था एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, लीनियर, फिर फर्दर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडीई ऑफ हायर ऑर्डर फर्स्ट डिग्री एंड देन फोर्थ वन था फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, ये पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग बेसिक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ने जाने वाले हैं। नॉन एग्जैक्ट हम लोग आने वाले कुछ दिनों के बाद पढ़ेंगे। तो कॉपी सभी बच्चे निकाल लीजिएगा और हेडिंग दे करके स्टार्ट कीजिए, ठीक है? चलो स्टार्ट करो। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट नहीं पढ़ना, एग्जैक्ट पढ़ना, ठीक है? तो हेडिंग दीजिएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सभी बच्चे कॉपी निकाल लो और हेडिंग दीजिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, पहले आप ये बात देखेंगे। एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट। यहां पर देख लें, ठीक है? थोड़ा सा डिफिनेशन लिखे, क्या डिफिनेशन लिखने की जरूरत है हमें? थोड़ा सा डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है ना? तो एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट, लिखिएगा मेरे साथ, फिर उसके बाद हम सारी बातें को समझाते हैं। एनी डिफरेंशियल इक्वेशन डीई इज सेड टू बी एग्जैक्ट, इज सेड टू बी एग्जैक्ट व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड exact when it is obtained from its primitive, when it is obtained, okay, obtained from its primitive, from its primitive, okay, primitive क्या होते हैं अभी हम बता रहे हैं। from its primitive बाय डिफरेंशिएशन, क्या करके सर? सिंपल सा डिफरेंशिएशन करके निकाला जा सके, ऐसा डिफरेंशिएशन यहां पर बच्चा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बाय डिफरेंशिएशन इज नोन एज या इज सेड टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव बाय डिफरेंशिएशन। मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन उसके प्रिमिटिव को डिफरेंशिएशन करने से मिल जाए, उसे एग्जैक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर ही पहले एक एग्जांपल देख लो, क्या होता है प्रिमिटिव का मतलब और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे। मान लो कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस तरह करके दिया हुआ, लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं। आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इक्वल टू 0 करके दिया गया, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस तरह करके दिया गया। अब इसे अगर आप फर्दर अच्छे से फॉर्म में देखोगे ना, अच्छे से, तो और करके हम इसे लिख सकते हैं, और करके हम इसे लिख सकते हैं। ये जो m है ना, ये फंक्शन है किसका? x, y, मतलब टू वेरिएबल फंक्शन है ये, ठीक है? और dx प्लस n टर्म्स ऑफ, ये भी फंक्शन है x, y इंटू डी वाई इक्वल टू 0, where m and n, या यहाँ पर m and n are the function of x and y, कल ही हमने बताया था। और इसी m n को हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव बोलते हैं। अब इस प्रिमिटिव का अगर डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, करके ही हम ये ला सकते हैं, इक्वेशन को ला सकते हैं, तो ऐसे इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है? व्हेन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव मींस m और n से निकाला जा सके, वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? यहां पर आप सभी बच्चों को एक थ्योरम थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये थ्योरम
ध्यान में रखिएगा कि एक कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होने का कंडीशन क्या है, ठीक है ना। इस थ्योरम को ध्यान में रखेंगे। तो थ्योरम ये बात बोलता है एनी डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे ए डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन देखोगे, m इंटू डी एक्स, ये मैथमेटिकली कंडीशन है, m इंटू डी एक्स, m किसका फंक्शन है याद रखेंगे, x और y का फंक्शन है, प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0 इज सेड टू बी आर एग्जैक्ट, ये कहा जा सकता है एग्जैक्ट, इज सेड टू बी आर एग्जैक्ट, इज सेड टू बी आर एग्जैक्ट। इसे एग्जैक्ट तभी कहेंगे जब when, तभी हम लोग कह सकते हैं when, यहां पर देखिएगा ध्यान से बात मेरी बातें, जब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर इक्वल रहा तभी इक्वेशन को एग्जैक्ट कहा जाएगा। यही है कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर लिख के रखिएगा, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर आप सिंपल लिख के रखिए आप बस सभी बच्चे, कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट होने के लिए ये कंडीशन है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल होना चाहिए। अब जिन बच्चों को पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आता, ध्यान से मेरे बातों को यहाँ पर ऊपर में देखोगे, यहाँ पर मान लो कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया, देखोगे मेरे बातों को ध्यान से, हम रब कर देंगे, ओमिट कर देंगे, यहाँ पर बातें आप देखिएगा कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन ब्रैकेट क्लोज इनटू डी एक्स प्लस एम टाइम्स ऑफ ये dx, और इसके बाद हमें क्या दिया गया है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू y ना, तो इसके बाद हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं 2xy ले लेते हैं, क्या लेते हैं 2xy इंटू डी वाई इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा अगर आप इस कंडीशन से मैच करेंगे तो m इंटू डी एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए हम इस कंडीशन से मैच करते हैं, पहले बात समझोगे, m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई, अगर हम कंडीशन से मैच करते हैं तो m बराबर हमारा कितना आ जाएगा, देखेंगे बच्चे, m बराबर हमारा आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर, और n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू यहाँ पर देखिएगा 2xy। अब जिन बच्चों को पार्शियल डेरिवेटिव नहीं निकालने आता वो बच्चे यहाँ ध्यान लगाएंगे, अगर हमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बोला गया है ना, तो इसका मतलब x हमारे क्या है, कांस्टेंट है। जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसे छोड़ के बाकी सारा कांस्टेंट रहता है, उसे छोड़ करके बाकी सारा क्या रहते हैं बच्चे लोग, कांस्टेंट रहते हैं। तो अगर मुझे ये बात बोला गया कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू हम y निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m के जगह पे हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखेंगे। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखेंगे तो x तो मेरा क्या हो गया है, कांस्टेंट के तरह ट्रीटमेंट है। यहाँ पर देखिएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y। अब एक्स स्क्वायर बार बार बोल रहे हैं कि y के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो गया 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0। और dy बाई डी एक्स स्क्वायर का अगर आप ठीक से देखिएगा तो पावर नीचे चला आता है, 2y इंटू डी वाई बाई डी 1 हो जा रहा है। तो पार्शियल डेरिवेटिव हमारे कितने आ जा रहे हैं, यहाँ पर देखें, इस चीजों को यहाँ पर देखें, अभी हम मिटा देंगे, बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, ओके, ध्यान दीजिएगा, बस समझाने के लिए आप लोग को लिखा जा रहा है, अभी सब ओमिट हो जाएंगे क्योंकि नोट्स के लिए हम लोग ऊपर का ही काम को लेके चलते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, देखिएगा यहाँ पर, तो हमारे पास dm बाई डी वाई कितना आ रहा है बच्चे लोग, dm बाई डी वाई अगर देखें तो ये हमारे आ जा रहे हैं क्या चीज, 2y आ रहे हैं, कितने y आ रहे हैं, 2y सर जी
सिमिलरली अगर हम n लेकर के आए तो n इज टू हमारा कितना है, n इज टू हमारा है 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव करें dn बाई डी एक्स तो ये हमारा कितना होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इंटू 2xy। अब यहाँ पर आप देखोगे x के रिस्पेक्ट में पर तो y क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा, तो 2y हम कॉमन ले रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विथ ऑफ x करते हैं। अगर x का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dn बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जा रहा हमारा 2y इंटू 1 दैट्स मीन 2y। अब आप ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखने पर हमें पता चलेंगे, क्या बात पता चलते हैं, ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है कि dm बाई dy जितना आ रहा है, dm बाई dy जितना आ रहा है dn बाई dx भी उतना आ रहा है। दोनों कितने के बराबर है, दोनों 2y के बराबर है। थोड़ा सा इसे हटा बच्चे लोग, यहां पर कर देते हैं। dn बाई dx हमारा कितना आ गया, dn बाई dx हमारा 2y चला है, 2y इंटू 1 इज इक्वल टू 2y। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो dn बाई dx हमारा कितना आ रहा है, सब दोनों मिला के 2y आ रहे हैं, देखे 2y आ रहा है ना। अगर ये 2y हो रहा है तो हम तो यहाँ पर बोल सकते हैं आप लोगों को कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि कंडीशन ही तो यही बोला था कि अगर dm बाई dy जितना हो dn बाई dx भी उतना हो जाए तो उसे एग्जैक्ट बोलते हैं। जिन बच्चों को नहीं आता, सिंपल जैसे आप डिफरेंशिएशन करते थे वैसे ही है डिफरेंशिएशन, लेकिन पार्शियल कहने का मतलब है जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे बस वो वेरिएबल रहेगा, बाकी जितना अननोन क्वांटिटी है, जैसे यहाँ x वो कांस्टेंट हो गया था तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को सभी बच्चे नोट कर लोगे, नोट हो गया है, नोट कर लेंगे सभी बच्चे, इन बातों को नोट कीजिए क्योंकि यही बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आगे हम लोग चलेंगे। नोट कर लिए, ओमिट करें, ओमिट कर रहे हैं, चलो अगर ओमिट कर लिए हैं, कर लेते हैं तो आगे देखिएगा क्या बातें हम लोगों की होगी। आगे ये बातें आएंगे कि आप सोच के देखिए कि अगर मेरा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, अगर एग्जैक्ट हो गया तो उसे सॉल्व करना कोई बड़ी बातें नहीं है। ठीक है, सॉल्व करना कोई बड़ी बातें नहीं है। तो पहला क्या होगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन सेड टू बी एग्जैक्ट व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव बाय डिफरेंशिएशन। लेट ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है जहां पर m r n x y का फंक्शन रहा था, और डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तब कहा जाता है जब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर बात बोल सकते हैं, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ये होंगे हमारे सॉल्यूशन जो होंगे वो कितना होंगे, ये बात देख लीजिएगा। तो वो कितने होने वाले हैं हमारे, वो ये होने वाले, यहाँ पर बात समझेंगे कि वो कितने होने वाले। अगर आप देखो तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स। नोट कीजिएगा यहाँ डिफरेंशिएशन हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, बट इंटीग्रेशन m का x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ नोट करने वाली बात है, ये लिखना पड़ेगा y इज टेकन एज अ कांस्टेंट, y इज टेकन एज अ कांस्टेंट, y को क्या करना है, एज कांस्टेंट लेके चलना है। क्लियर, y इज टेकन एज कांस्टेंट इनटू dx। ओके, पहली बात है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n, ठीक है, n एक्सक्लूडिंग द टर्म ऑफ x, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द टर्म्स ऑफ x, x के टर्म को आपको छोड़ देना है। ठीक है, नॉट इंक्लूडिंग द टर्म्स ऑफ x, यहां पर ये बातें नोट कीजिएगा, नॉट इंक्लूडिंग द टर्म्स ऑफ x, नॉट इंक्लूडिंग द टर्म्स ऑफ x, द टर्म ऑफ x, x के टर्म को आप इंक्लूडिंग नहीं कीजिएगा इनटू dy। अब ये रहा आपका सॉल्यूशन इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो होता है वो कांस्टेंट आप दे लेंगे। ये रहा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ध्यान में रखिएगा ये बातें बाबू कि हमें x का टर्म को नहीं लेना है, नॉट इंक्लूडिंग द टर्म्स ऑफ x, x का टर्म नहीं रहेगा, उसे छोड़ के जितना भी रहेगा वही रहने वाला है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेके हम लोग बातें को समझते हैं कि बात करेंगे। वही एग्जांपल लेंगे जो हम किए थे अभी जस्ट थोड़ा देर पहले किए थे, वही एग्जांपल को लेंगे। तो हमें एग्जाम में कैसे बोला जाएगा कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक है, या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है, देखिए प्रॉब्लम लेते हैं आप लोग के लिए, यहाँ पर हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, थ्योरम खत्म, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसका फॉर्म है, कल भी बताए थे, ये इसका कंडीशन है, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। हम प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम ये लेते हैं कि सो डैट, सबसे पहले प्रॉब्लम हम लोग ये लेते हैं कि सो डैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, देखेंगे आप लोग भी क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है सो डैट, ओके, m इंटू सॉरी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy टाइम्स इंटू डी वाई is exact differential equation and solve it. Is exact differential equation is exact D, okay, exact D and solve it. इसे क्या करना है, सॉल्व करना, और कुछ नहीं, ओके। चलो आप लोग सारा कॉपी एक बार कॉपी में उतार लेंगे, क्योंकि हम ओमिट करने वाले हैं, सारा एक बार कॉपी में उतार लेंगे, नीचे नहीं करेंगे, नहीं तो एक सीक्वेंस में मैथमेटिक्स बनेगा नहीं। हो गया, सभी उतार लिए बच्चे लोग, ओमिट करें, हाँ यहाँ का क्वेश्चन हम ओमिट करते हैं। देखिएगा सिंस बाय द क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, हम ऊपर में सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं, ठीक है, देखते जाओगे सॉल्यूशन धीरे धीरे। सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, सिंस बाय द क्वेश्चन, यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। सिंस बाय द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, क्या गिवन किया गया है, यहाँ देखोगे, सिंस बाय द क्वेश्चन, बाय द क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, हमें दिया गया है ये इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन का नाम क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई, ये हो गया। By comparing with standard differential equation, by comparing with standard differential equation, यहाँ पर लिखिएगा by comparing with, किसके साथ comparing कर रहे हैं, standard differential equation के साथ comparing कर रहे हैं, by comparing with m into dx plus n into dy इक्वल टू 0, अगर इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो देयरफॉर हमें क्या बातें मिल रही हैं, हमें बातें मिल रही हैं कि m इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, m इज इक्वल्स टू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू इतना आ जाएंगे, एंड n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, कितना आ जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। Therefore, अगर कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस चेक करना है तो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस के लिए क्या करते थे, पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते थे, dm/dy का पार्शियल डेरिवेटिव करते थे, पार्शियल डेरिवेटिव dm/dy ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रहा, एंड उसके बाद एंड थोड़ा देर बात करें, इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो x तो y के रिस्पेक्ट में, पार्शियली के रिस्पेक्ट में क्या है कांस्टेंट, तो इसका 0 हो गया, ये हमारे पास 2y आ गया, 2y आ गया, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू, अगर हम x निकालें, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x निकालें तो d/dx ऑफ 2 टाइम्स ऑफ xy, तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों को एक बात देखा जाता है कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y हमारा क्या हो गया है, y हमारा कांस्टेंट हो गया। अगर y हमारा कांस्टेंट है तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं बातें को कि dm/dy इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 2y है, एंड अगर आप देखें dn/dx निकालें तो ये तो हमारा 2y कॉमन बाहर चला आया और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है। तो देयरफॉर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, देयरफॉर हम लोग देख पा रहे हैं कि m का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू y, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में इक्वल है m का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। अगर इक्वल है तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट है, देयरफॉर इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ठीक है। Therefore, given differential equation, given DE
इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कैसा कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड ये कर रहे होंगे। इतना बात क्लियर? चलिए, अगर इतना बात क्लियर है तो सॉल्यूशन क्या आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या था हमारा m, क्या लिखे थे, y इज टेकन एज कांस्टेंट, y इज टेकन एज कांस्टेंट, y को क्या करेंगे, कांस्टेंट लेके चलेंगे, ओके, y कांस्टेंट है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी m इंटू dx, ओके, dx लो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n डज नॉट इंक्लूडिंग द टर्म्स ऑफ x, x के टर्म को नहीं लेना, नॉट इंक्लूडिंग द टर्म्स ऑफ x, ओके, तो यहां पर लिखिएगा नॉट इंक्लूडिंग द टर्म्स ऑफ x, नॉट इंक्लूडिंग द टर्म्स ऑफ x, द टर्म्स ऑफ द टर्म ऑफ x, मतलब x के टर्म को ना निकाला जाए, ना लिया जाए, टर्म्स ऑफ x, x के टर्म को ना लेंगे और हम लोग क्या दे देंगे यहाँ पर, dy दे देंगे। अगर इतना देते हैं बच्चा तो अब देखोगे ये एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर दिक्कत हो जाएंगे हमें। तो देयरफॉर हम क्या बात बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू dx, तो m हमारा कितना है, यही है ना m, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, इंटू dx, y एज ए टेकन कांस्टेंट है, ठीक है, प्लस अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर x को छोड़ के कोई टर्म ही नहीं है ना, इसमें तो x है तो ये टर्म तो ले आएगा नहीं, तो n नॉट इंक्लूडिंग द टर्म ऑफ x, x का टर्म को नहीं रखना है, ये बातें ध्यान से सुनिए कि आपको x वाला टर्म रखना ही नहीं है। यहां पर इस टर्म में अगर आप देखोगे तो x तो है, तो x नहीं रहने वाला टर्म कितना है, 0 है, ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जिसमें x नहीं है, तो इंटू dy हो जाएगा। यही बातें नोट करनी थी, और कुछ बातें नोट नहीं करनी आप लोगों को, ओके, ये कांस्टेंट हो गया, ये भी हमारा कांस्टेंट हो गया। अगर ये कांस्टेंट हो गए हैं तो इसे इंटीग्रल हम करेंगे तो इंटीग्रल में क्या चला जाएगा, ये इंटीग्रल में हो जाएगा, इस तरह हम लिख सकते हैं, देखोगे इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस फिर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये तो हो गया है 0, लिख के कोई फायदा नहीं, इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। अगर और करके हम लिखें, यहाँ पर लिखना चाहें तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, ओके, प्लस टाइम्स ऑफ, अगर आप इसे देखिएगा तो y स्क्वायर इज टेकन एज ए कांस्टेंट, क्योंकि हम पहले ही बात बोले थे कि y इज टेकन एज ए कांस्टेंट, तो y मेरा बाहर चला आया है और ये रहा c, तो अगर y बाहर चला आया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच रहे हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पर अगर हम लोग लिखें तो ये कितना हो गया, एक्स क्यूब बाई 3, ओके सर, एक्स क्यूब बाई 3 हो चुका है, प्लस वाई स्क्वायर और एक्स का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन, x इक्वल टू c। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही हमारा, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, दिस वन इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही हमारा आंसर है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके। कितना इजी था, अगर आप एग्जैक्ट मिल जाता है तब, अगर नहीं मिलता है, नॉन एग्जैक्ट है, तब तकलीफ वाली बात है, तब चीजों को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा आप लोगों के लिए। इतना बात क्लियर हो गया ना। अब देखो, आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो यही मिलेगा, करके देखना है, देखोगे हम यहाँ रफ में करके दिखा रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, रफ में करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर हमारे पास ये चीज है एक्स क्यूब बाई 3 इंटू वाई, यही था ना, नहीं, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, जल्दी जल्दी डिफरेंशिएट कीजिए, तो बहुत सारे डिफरेंशिएट कीजिए डी बाई डी एक्स, देखोगे, क्योंकि हम क्या बोले थे, प्रिमिटिव, यही प्रिमिटिव को अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा ये आ जाएगा, प्रिमिटिव यहीं से ये आ रहा है, ठीक है, देखो कैसे हो रहा है ये बात। अगर आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग,
बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म्स हो गया। कांस्टेंट टर्म्स का आप डिफरेंशिएट कर दो, इसका डिफरेंशिएट कितना होगा 3x² डिवाइडेड बाय 3 प्लस फर्स्ट कांस्टेंट, सेकेंड डिफरेंशिएट x का डिफरेंशिएट 1 प्लस सेकेंड कांस्टेंट मतलब x कांस्टेंट, फर्स्ट का डिफरेंशिएट 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया 0। अगर आप इसको देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये x² y² हो गया, ओके, प्लस 2 टाइम्स ऑफ xy हो गया, ओके, dy बाय dx हो गया, ओके, इक्वल टू 0, ओके। अब ये dx अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही चीज आ जा रहा है, देखो तो एलसीएम लेके मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो dx प्लस 2 टाइम्स ऑफ xy इंटू dy इक्वल टू 0, यही चीज है, यही बात बोले थे कि प्रिमिटिव को डिफरेंशिएट करने ही से आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है कि आप लोग को नहीं आएगा, बस थोड़ा सा ब्रेन धीमा हो गया इसलिए इसे ओमिट करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है। चलिए अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का अगले वीडियोस में जब आएंगे तो 2-3 प्रॉब्लम भी लेकर के आएंगे आप लोग के लिए, लेकिन 2-3 प्रॉब्लम बनाने के लिए आप लोग यहाँ पर एल्गोरिदम याद रखोगे। एल्गोरिदम डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको एकदम याद रखना है। एल्गोरिदम अगर आप याद नहीं रखे तो फिर कोई भी नहीं है टीचर, कोई भी दुनिया में प्रोफेसर नहीं है जो आपको ये बात बता सकते हैं। आपको सबसे पहला स्टेप 1 पे ये काम करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से m और n निकाल लेना है। स्टेप 1 सबसे पहले यही काम करना है, पार्शियल डेरिवेटिव पहले m और n निकाल लेना, मतलब m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। वहां से आप स्टेप 2 मतलब एग्जैक्टनेस का स्टेप देख लीजिएगा, ठीक है। स्टेप 2 में आपको क्या बोला जाएगा, स्टेप 2 में आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y देखोगे, m y के रिस्पेक्ट में और n x के रिस्पेक्ट में आप देख लीजिएगा। अगर आपका इक्वल आ गया तो कंडीशन क्या आ जाएगा सर, कंडीशन चला जाएगा एग्जैक्ट का कंडीशन, और एग्जैक्ट का अगर कंडीशन चल गया तो इसमें फिर डरने वाली बात ही नहीं। इसके बाद तो और भी मक्खन हो जाता मैथ। फिर आप अब यही स्टेप याद रखेंगे। स्टेप 3, यहाँ स्टेप 3 में क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन देना है। देखोगे इंटीग्रेशन m, ओके, यहां पर ब्रैकेट ओपन करके लिख देना y इज टेकन एज ए कांस्टेंट शॉर्ट में इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन n x कंप्लीमेंट। इसका मतलब है x डज नॉट टेकन। x कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि x को नहीं लिया जाएगा। इतना बड़ा लिखने से अच्छा है हम x कंप्लीमेंट लिख दे रहे हैं। कंप्लीमेंट वन का कहने का मतलब x वाले को छोड़ के जो बचा वो लिख दीजिएगा, और x वाले को छोड़ करके जो बचता हुआ इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगर ये स्टेप को आपने फॉलो कर लिया तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सारा बन जाएगा। अगर इस स्टेप को आप फॉलो नहीं करोगे तो शायद नहीं बनने के चांसेस है या फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। तो आप इस एल्गोरिदम को याद रखोगे। आने वाले वीडियो में हम 2-3 प्रॉब्लम और भी आप लोग के लिए लेकर के आएंगे, जहां पर हम लोग ये बातें को सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट डिफरेंट टाइप के होते हैं, टफ प्रॉब्लम होते हैं, उसे सॉल्व कैसे किया जाता है। ओके, हाँ सर जी, ओके सर, क्लास खत्म हो गया। हाँ, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ों को और भी आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे, प्यारे बच्चे लोग, पढ़ाई लिखाई करते रहोगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।